सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का चीफ किसे बनाया गया है? ऑप्शन इसमें देवेंद्र कश्यप, संजय कुमार, परमवीर सिंह या फिर अजय कुमार सिंह। इसका करेक्ट आंसर है अजय कुमार सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे अजय सिंह दिसंबर 1984 में 7x11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए थे। यहां पर हम बात करें वर्तमान में भारतीय सेना के शीर्षस्थ अधिकारियों की, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। एडमिरल R हरिकुमार ये वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय सेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय पैदल सेना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 27 अक्टूबर। हाल ही में भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारतीय नौसेना ने अपनी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया है? इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें R चंद्रशेखर, विनय चटर्जी, VR कृष्णा गुप्ता या फिर PS शिवशंकर। इसका करेक्ट आंसर है VR कृष्णा गुप्ता। VR कृष्णा गुप्ता को महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कृष्णा गुप्ता वर्तमान में कंपनी के वित्त विभाग के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। यहां पर हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यह भारत सरकार की तेल शोधन एवं विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसे भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका आंसर है G हेमप्रभा। हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संगीता वर्मा। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद का नया चेयरमैन किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है जक्षय शाह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन इसमें लद्दाख, उत्तराखंड, केरल या फिर सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है केरल। साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी ये केरल राज्य करेगा। 25 से 28 नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी इसमें भाग लेंगे। यह पहली बार है जब इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। यहां पर हम बात करें केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। केरल आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम इस राज्य की राजभाषा है। ओणम इस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इस राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, पेरियार और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सभी केरल राज्य में स्थित है। भारत में प्रमुख खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये किस भारतीय राज्य में हुआ है? इसका आंसर है गुजरात। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये किस राज्य में होगा? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ है? इसका आंसर है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन इसमें PV नंदिता, अश्विनी शुक्ला, नंदिता गोस्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है PV नंदिता। शीर्ष वरीय भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञान नंदा और PV नंदिता ने हाल ही में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में क्रमशः ओपन और महिला वर्ग के खिताब जीते हैं। इसके साथ ही भारत के R प्रज्ञान नंदा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। भारत में शतरंज के आयोजनों और उसकी देखरेख के लिए प्रमुख निकाय अखिल भारतीय शतरंज संघ की यहां पर बात करें, यह भारत में शतरंज के खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। अखिल भारतीय शतरंज संघ को
12 दिसंबर 1958 को पंजीकृत किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष संजय कपूर हैं। हाल ही में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इसका आंसर है अमन शेहरावत। इस पहले भारतीय एथलीट ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इसका आंसर है बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका आंसर है विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में इंटरसेप्टर एडी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन इसमें तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड में इंटरसेप्टर एडी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसे विमान को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां पर हम बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह संस्थान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने ओडिशा तट पर नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है समीर वी कामत। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया है? इसका आंसर है केके रेंज, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन इसमें बेंजामिन नेतन्याहू, बेन शारोन, गैरी ऑलमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने हाल ही में हुए चुनाव में बहुमत हासिल किया है। यहां पर हम बात करें इजराइल की, इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। हिब्रू और अरबी ये इस देश की राजभाषा है। इस देश में सर्वाधिक यहूदी धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा इजरायली शेकेल है। हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के प्रमुखों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है लूला दा सिल्वा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय कौन है? इसका आंसर है ऋषि सुनक। हाल ही में चीन में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर है शी जिनपिंग। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है उल्फ क्रिस्टरसन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बाइजू कंपनी ने अपनी सामाजिक पहल एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन इसमें सचिन तेंदुलकर, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर या फिर विराट कोहली। इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। शिक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बाइजू ने अपनी सामाजिक प्रभाव इकाई एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लियोनेल मेसी ये वर्तमान में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में बनाए गए प्रमुख क्षेत्रों के ब्रांड एम्बेसडरों की, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। श्रीलंका में दिसंबर माह में शुरू होने जा रही लंका प्रीमियर लीग के लिए सर विवियन रिचर्ड्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के लिए कश्मीरी एथलीट दानिश मंजूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नवंबर को सुनामी के खतरों को उजागर करने और प्राकृतिक आपदा में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के महत्व पर जोर देने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ
कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का चीफ नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों के वैश्विक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। VR कृष्णा गुप्ता को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन नामित किया गया है। अडानी इंडस्ट्रीज ने गुजरात के मुंद्रा में भारत की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन स्थापित की है। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट का आयोजन ये केरल राज्य में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय ये गुजरात राज्य में बन रहा है। भारत की PB नंदिता ने हाल ही में एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। DRDO ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड में इंटरसेप्टर AD मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने विशाल कपूर को अपना नया CEO नामित किया है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को बाइजू कंपनी ने अपनी सामाजिक पहल एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।